फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र सर्दियों में पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसी चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है जो पौधे की बहुत सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगी और पौधा सर्दियों में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, प्लांट डॉर्मेंसी में जाना शुरू कर देता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा फूल नहीं देता है। लेकिन अच्छी केयर और सही फर्टिलाइज़र देकर हम अपने प्लांट पर लंबे समय तक फूल पा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से आपका प्लांट बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ शुरू करेगा। यदि पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो वह भी जल्द शुरू हो जाएगी। पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यदि ये बर्ड स्टॉप प्रॉब्लम है आपके प्लांट में तो वह भी खत्म होगी। पौधा अच्छे आकार में फूल खिला सकेगा। पौधे की पत्तियां चमकीली हरी रहेंगी। और इस फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी। सॉइल का पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देगा ये फर्टिलाइज़र, और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही यदि मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस होगा या चींटियाँ होंगी तो वह भी दूर होंगी। पौधे की जड़ों का बहुत मजबूती से विकास होगा और प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। क्योंकि कभी कभी देखने में आता है पौधे में ब्रांचेस बहुत कम निकलती हैं और पौधा बहुत कमज़ोर होता है, उसमें सिर्फ सिंगल ब्रांच होती है या गिनी चुनी एक दो टहनियाँ होती हैं और उन पर ही उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट घना रहे और पौधे में मजबूती रहे तो आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने प्लांट में ज़रूर करें। इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से पौधे को अच्छी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस मिलेगा। इसके साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ बनेंगी। क्योंकि पोटेशियम की कमी होने से ही प्लांट फ्लावरिंग कम कर देता है और उसमें ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए आपको महीने में एक बार पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे और पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है। आप इसको बनाकर तुरंत अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा दिन तक रखने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक ऐसा बर्तन ले लेना है जिसमें आप पानी को गर्म कर सकें। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ। 1 चम्मच मैंने फ्रेश टी लीफ ली हुई है। और हम सभी जानते हैं चाय पत्ती हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने ये 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ ले ली है। हमें फ्रेश टी लीफ का ही यूज़ करना है। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है ये दालचीनी। दालचीनी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारी सेहत के साथ साथ हमारे प्लांट की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। तो जब भी हम इसका यूज़ अपने प्लांट में करते हैं तो प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं और प्लांट मजबूती से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह भी काम करती है। तो इसके यूज़ से प्लांट की सॉइल में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ नहीं लगेंगी। लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, एक छोटा सा टुकड़ा हमें इसका यूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से आप ये इतना दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो प्लांट में पोटेशियम की कमी को दूर करेगी और पौधे में फूल लाने में मदद करेगी। तो ये है केले का छिलका। फ्रेश केले का छिलका लिया है मैंने। एक केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो प्लांट में फंगस लगने का खतरा भी नहीं रहेगा और चींटियाँ भी नहीं होंगी। तो केले के छिलके में पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व भी मौजूद रहते हैं और प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीनों चीज़ों को हमें 1 गिलास पानी में
3 से 4 मिनट तक गर्म करना है। तो मैं इसे पहले गर्म करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ किस तरह से इसे यूज़ करना है। इस तरह से देखिए, आपको इसे 3 से 4 मिनट गर्म कर लेना है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं ठंडा। फ्रेंड्स, ये अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसको हमें छान लेना है। तो इसको आप छान लें। इसके बाद हमें इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है अपने प्लांट पर, इसे पहले हमें डाइल्यूट करना है। तो मैंने 1 गिलास फर्टिलाइज़र बनाया था, लगभग 5 गिलास सादा पानी मिलाऊंगी। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र हमारा प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।